हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट डीओ मंत्रा में। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आज एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द प्रोफाइल वी लुक फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल्स है जो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए हमारे टीम में। हमें हमेशा हमारे पास ऐसे एजेंट होने चाहिए जो कि पूरी तरीके से एक्टिव हो, फाइनेंशियली एंड फिजिकली इन बोथ वेज। तो कौन से प्रोफाइल्स हमें लुक फॉरवर्ड करने हैं, ये मैं आपको आज 6 से 7 प्रोफाइल बताऊंगा, जिसमें कि आपने हमेशा एक ना एक एजेंट रिक्रूट करके रखना ही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमेशा काम करते हैं। पहला है प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए, बड़े बिजनेसमैन, एमबीए जिन्होंने कर रखा है, ये लोग आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग क्लिक हो गए तो ये लोग बहुत शानदार काम करेंगे। तो आपके पास हमेशा प्रोफेशनल एजेंट्स होने चाहिए, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। मैं आपको एक और छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा, आईटी प्रोफेशनल्स जो है ना, उन पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास समय भी होता है, जिनके पास टेक्निक भी होती है, और जिनके पास ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इनकम है, क्योंकि वो अपने फेलो आईटी प्रोफेशनल्स को, उनकी पैकेजेस बहुत बड़े होते हैं, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ईयरली प्रीमियम बहुत इजीली कैनवास कर सकते हैं अगर आपने सही बंदा सिलेक्ट कर लिया तो आईटी प्रोफेशनल्स भी जरूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये कौन लोग होते हैं? सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्लब मेंबर्स, जो क्लब्स चलते हैं उन लोगों के मेंबर्स। इसके अलावा बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी HNIs में आते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये 1 या 2 पॉलिसी में MDRT करके निकल सकते हैं। 7, 8, 10 लाख का कमीशन कमाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको उनके अंदर वो जज्बा ढूंढ के निकालना है और बेचने की कला आपको आनी चाहिए। ऐसे बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि अपने काम के साथ साथ साल में 2, 5, 10 पॉलिसीज करके MDRT, COT, TOT करते हैं। इसके अलावा मेरा जो फेवरेट प्रोफेशन है वो है टीचर्स। टीचर्स की बात ये होती है कि तो उनको समझाने का तरीका बड़ा अच्छे से आता है, दे नो हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स। और दूसरी बात ये हो जाती है कि उनके पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हीं के माँ बाप को तो आपको पॉलिसी समझानी है, वही तो मेन कस्टमर है। पेरेंट्स आर द मेन कस्टमर। हर माँ बाप यही सपना देखता है कि उनके बच्चों को बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉलेज से एडमिशन हो, और उस एडमिशन के लिए उनके पास पैसा होना, प्रोविजन होना जरूरी है। तो टीचर्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट, टीचर्स आर द बेस्ट सेल्स पर्सन। इसके अलावा MBA, जो लड़के MBA कर रहे हैं उनके पास इंश्योरेंस एक टॉपिक होता है, जिसकी वजह से कि उनको उस चीज में इंटरेस्ट आएगा। और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम किसको नहीं चाहिए। इसके अलावा हाउसवाइफ्स एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे LIC एजेंट रहते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ्स को रिक्रूट कीजिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए उनके पास पैसा होना जरूरी है, और यही सेम चीज ये बाकियों को समझाना बड़े आसान से कर पाती हैं। आज का आखिरी प्रोफाइल जो कि आपके पास होना चाहिए वो है रिटायर्ड प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास समय ही समय होता है, एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होता है, और इनकी बात बड़ी आसानी से कोई काट नहीं पाता, क्योंकि भारत के लोगों को, भारतीयों को एक आदत बहुत अच्छी है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स बताए, इसमें आपके एजेंट होने चाहिए, इन्हें अपनी टीम में इंक्लूड कीजिए, इन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए, इनको ज्यादा अप्रोच कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।